शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। बाइबल में और कुरान में 7 men of caves की कहानी है, 7 sleepers की कहानी है। उन 7 व्यक्तियों की कहानी जो सो गए थे। ये बात है बाइबल और कुरान दोनों में इसका वर्णन है। कुरान में सूरा नंबर 18 आयत 9 से 26 में वर्णन लिखा हुआ है कि जब क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई थी, ईसाई धर्म अभी स्थापित हुआ था, बहुत विरोध था, बहुत विरोध। यहाँ तक कि जो क्रिश्चियन बनते थे, क्राइस्ट को फॉलो करते थे, उनको सूली पर लटकाया दिया जाता था। रोम का राजा था डिसियस, वो कट्टर विरोधी था। और जहाँ था क्रांतियाँ, जहाँ था हत्याएं होती थी। ऐसे 7 लोग थे रोम में। जब ऐसे अत्याचार हो रहे थे ईसाइयों के विरुद्ध, तो ये 7 लोग वहां से भाग गए इस राजा से बचने के लिए, क्योंकि इनके कई सारे साथियों को सड़कों पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। और भागते 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 गुफा में प्रवेश कर गए। कुरान कहता है उनके साथ एक कुत्ता भी था। बाइबल में कुत्ते का वर्णन नहीं है। 7 men of caves, 7 sleepers, 7 companions, अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं। और उस गुफा में ये 7 लोग घुस गए।
और उस राजा को भी पता चला कि ये लोग घुसे हैं, तो उसने इस गुफा को बंद करा दिया, सील्ड कर दिया। इन्हें नहीं पता, ये तो अंदर घुस गए और इतने थक गए थे, भाग भाग के आ रहे थे कि इनको नींद आने लगी और वो सातों के सातों सो गए। और जब उठे तो देखा इस गुफा अलग ही हो गई है। गुफा बहुत पुरानी हो गई है, मकड़ी के जाले हैं। वो डरे हुए थे कि राजा के सिपाही अब हमको पकड़ लेंगे। फिर भी भूख लगी है, तो एक साथी को वो भेजते, जाओ शहर में, नगर में जाओ और कुछ खाने का लेके आओ। वो जाता है, आश्चर्य होता है, अभी अभी तो घुसे थे रात में गुफा में शाम को, और अभी सुबह हुई है। वो जाकर देखता है, सारा आश्चर्य उसे, सारा बाहर का सब कुछ बदल चुका है। वो नगर में छुप छुप के प्रवेश करता है, क्योंकि जहां था उनको पकड़ने के लिए सिपाही है, ये भागे हुए हैं ट्रेटर से, क्योंकि वो उसी रोमन सैनिक थे, वो सारे सातों जिन्होंने विद्रोह किया था और भागे थे। वो छुप छुप के जाता है, छुप छुप के जाता है, देखता है, पर आश्चर्य होता है, यहां तो नगर के दरवाजों में क्राइस्ट का मूर्ति है, एक क्रॉस लगा हुआ है हर जगह पर। उसको लगता है ये क्या हो रहा है, पादरी यहां वहां घूम रहे, उसको लगता है पादरी घूम रहे, हाथ में माला और क्रॉस का सिंबल। उसको यकीन ही नहीं होता है। चर्च दिखते हो जहां था, उस समय तो जो कुछ चर्च थे सब कुछ खत्म कर दिए गए थे। ये कहानी है 250 वर्ष क्राइस्ट के बाद की, 250 एडी। आश्चर्य होता है ये क्या हो गया। फिर वो एक दुकान पर जाता है कुछ खरीदने, सिक्का देता है। वो दुकानदार उस सिक्के को देखता है, उसको डाउट होता है, ये सिक्का इस सदी का नहीं है, ये तो किसी बहुत पुरानी सदी का है और इसकी कीमत तो अभी बहुत ज्यादा है। वो लेता है, ब्रेड लेता है, वो भागता है दुकानदार और सिपाहियों को बताता है एक चोर आया है, इसने जरूर राज खजाने से कुछ चुराया है। पकड़ा जाता है उसे, पूछा जाता है तुम कौन हो, वो कहता है मैं ये हूं, फला फला। कहाँ से आए, वो सब बताता है, ऐसा ऐसा है, हम तो गुफा में घुस गए थे। वो जब निकला था 300 वर्ष के बाद निकला। वो जो नींद थी उनकी 300 वर्ष बीत चुके थे, जबकि क्राइस्ट का विरोध था। अब तो स्टेट रिलीजन था क्रिश्चियनिटी। जब वो बाहर आया 300 वर्ष 7 वो सो गए थे। फिर धीरे धीरे वो अपने घर पहुंचता है, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, बहुत बूढ़ा, वो उसका पोते का पोता था 300-400 वर्ष का। फिर वो सारी कहानी दिखाए, कैसे सब कुछ खुलता है राज। फिर ये पता चलता है कि किसने इनको सुलाया। तो कहते ये परमात्मा का जादू था, अल्लाह की इनायत इस पर हुई, इन्हों पर हो गई। कुरान, the mercy of the Lord that made the 7 men sleep for 300 years। इस पर एक मूवी बनी हुई है बहुत बड़ी उर्दू में। तो इस कहानी में दिखाया कि भगवान क्या करता है, इनको भगवान ने इनको क्या कर दिया, सुला दिया। और जब उठे तो सब कुछ बदल चुका था। आश्चर्य होता है उनको, एक एक चीज देखकर डर डर के जाते। जो विरोध था अब स्वीकार हो चुका था। तो कैसी परमात्मा की लीला है। वो सातों के सातों झुकते हैं, प्रे करते हैं, हे प्रभु। वो एक ढूंढता है मेरी पत्नी कहाँ है, वो तो चली गई कोई नहीं रहा। जो कुछ छोड़ के आए थे सब 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 बदल गया, सब कुछ बदल गया। वो सारा शहर, वो सारे घर, सब बदल गया। तो दिखाया है भगवान ने इन्हों को क्या कर दिया, सुला दिया। 300 वर्ष। कहानी कितनी सत्य है पता नहीं, पर बाइबल में भी वर्णन है, कुरान में भी वर्णन है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कौन लोग थे ये, इनको कहते हैं मैन ऑफ फेथ, सच्ची दिल वाले, जिनके हृदय में केवल और केवल उस परमात्मा प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इतने थक गए थे, इतनी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी, इसलिए कहते हैं भगवान ने उन्हें आराम दे दिया, सुला दिया। आज हम चर्चा करेंगे नींद की।
कई लोग समझते हैं नींद टाइम वेस्ट है, सोना ही नहीं चाहिए। कभी किसी ने सुना है स्लीप डिप्राइवेशन रिट्रीट्स भी होती है विदेश में? स्लीप डिप्राइवेशन मतलब वहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे नींद को कम कर दी जाए। कई लोग कहते हैं टाइम वेस्ट है। अभी होने वाली है, कब है? नेक्स्ट मंथ स्लीप डिप्राइवेशन रिट्रीट, नवंबर इसी मंथ, विदेश में कहीं। तो ऐसी रिट्रीट्स भी होती रहती है। पर एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है, वो जो 6 और 8 घंटे की नींद है, उसी नींद के कारण हम वो 16 और 18 घंटे जग सकते हैं। स्लीप इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रगाढ़ गहरी निद्रा में क्या होता है? शरीर में ऊर्जा जमा होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा उस समय ध्यान की अवस्था में होती है, अशरीरीपन होता है, निर्विचार अवस्था होती है, संसार की सारी बातें उस समय भूली हुई होती है। शरीर में कहीं दर्द है, घुटने में फ्रैक्चर, व्यक्ति सो जाता है, नींद में दर्द नहीं होता है। जैसे ही उठता है पहला ख्याल देहभान। नींद अर्थात अशरीरी अवस्था। आत्मा शरीर से डिटैच्ड हो जाती है, उसमें पावर भरने लगती है। तो नींद का संबंध 3 चीजों से, नींद, भोजन और स्वास्थ्य, तीनों का बहुत गहरा संबंध है। जो लंबा समय अनिद्रा से पीड़ित रहते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से जकड़ जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि नींद ही ठीक नहीं। धीरे धीरे वेट गेन, ओबेसिटी, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियां आने लगती है, क्योंकि नींद ठीक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। शरीर को, आज सुबह की साकार मुरली 3 महावाक्य है बाबा के, कौन बताएगा? स्वास्थ्य से संबंधित। शरीर को तंदुरुस्त रखो, शरीर तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल है, भोजन तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए। एक के पीछे एक लगातार 3 वाक्य है। तंदुरुस्त शरीर अर्थात जिसमें नींद कैसी हो, उसको प्रगाढ़। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग के 2 आधार है। एक, वर्कआउट्स, बहुत एक्सरसाइज करो, बहुत वेट लिफ्टिंग करो। वेट लिफ्टिंग में जो मसल्स है, उसके जो फाइबर्स है वो टूटते हैं, और जब आप सोते हो तो वो जुड़ते हैं, और फिर जब उठता है व्यक्ति साइज बढ़ जाती है और बढ़ती है। इसी तरह ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, पहलवान। पहलवानी के लिए केवल भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, या कितना घंटा एक्सरसाइज कर रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? नींद कितनी गहरी आ रही है, क्योंकि इसी गहरी अवस्था में, नींद की अवस्था में ही सेल रिपेयर होता है, बॉडी हील होती है, बहुत सारे काम चलते हैं इस अचेतन अवचेतन अवस्था में, जबकि हमको पता भी नहीं चलता ये सब हमारे शरीर में चल रहा है। इसलिए नींद का प्रगाढ़ गहरा होना बहुत जरूरी है। इससे ये संबंध नहीं है कि कितना घंटा कोई सो रहा है। हर व्यक्ति की नींद अलग अलग है, होनी भी चाहिए। कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि इतनी नींद इतने घंटे जरूरी है। 4 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, किसी के लिए 10 घंटा भी शायद कम हो। बच्चा होता है, क्या करता है? सोते रहता है। क्या करता है बच्चा? दिन रात सोते रहता है। उसको कोई टेंशन ही नहीं, किसी भी बात का टेंशन नहीं है, दिन रात सोते रहता है, क्योंकि उसको उतनी ही नींद चाहिए। जो मजा सोने में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। और दूसरा, जो मजा सोकर उठकर फिर सोने में है, वो मजा दुनिया के किसी कोने में नहीं, ऐसा कहा जाता है। वो भी सुबह सुबह। तो नींद हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हाँ, वो दूसरी बात है,
जो गीता में वर्णन है और जो योगियों का वर्णन है कि योगी अपनी नींद को जीत लेता है, निद्रा जीत बन जाता है, नींद अपने आप कम होने लगती है, वो आगे की स्टेजेस है। पर सामान्य व्यक्तियों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद में ही ऊर्जा का संचय होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, प्रिजर्वेशन होता है, हम रिजनरेट हो जाते हैं। अगर हमें कोई निर्णय करना है, कहते हैं कि अगर निर्णय करना है सो के उठ जाओ, सो जाओ और उसके बाद कोई डिसीजन लो जीवन का। जब डिसीजन लेना हो तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। कोई पूछे कि ये क्या करोगे, तो ये नहीं कहना मैं शाम तक बताता हूँ, क्या कहना मैं कल सुबह बताता हूँ, क्योंकि सोकर बहुत सारी नई चीजें आ जाती है। तो नींद बहुत जरूरी है। और इस नींद का संबंध किससे है? हमारे भोजन से। जिस तरह का हम भोजन खा रहे हैं उसी पर आधारित है हमारी निद्रा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप दिन भर क्या कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं, वो सब भी फैक्टर्स है, पर मुख्य एक फैक्टर जो है वो क्या है? भोजन। कब लिया जा रहा है, कितने बजे लिया जा रहा है। बहुत सारे मेडिकल स्टडीज है, नई नई स्टडीज आ रही है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो केवल स्लीप पर ही प्रयोग करते रहते हैं दिन रात। क्या होता है स्लीप में? ओबीज लोग जो होते हैं, बहुत मोटे, उनकी नींद कैसी होती है? उनको एक सिंड्रोम होता है, उसको कहते हैं OSA। अभी अभी एक मरीज हमारे पास एडमिट थे, उनको OSA था, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। रात में व्यक्ति जोर जोर से खर्राटे लेता है और बीच बीच में सांस लेना भूल जाता है, तो उनको वो मशीन दी जाती है, CPAP मशीन, जिससे, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको दिखते हैं रात भर सो रहे, खर्राटे ले रहे, पर उनको नींद हो नहीं रही है, इसलिए सारे दिन भर सोते रहते हैं। जहां बिठाओ वहां नींद, खड़े खड़े सोते हैं, शीर्षासन करने जाओ तो उसमें भी सो जाते हैं। इतनी भयंकर नींद का आक्रमण होता है इन पर। बिठाओ तो नींद, उठाओ तो नींद, हाथ धुलाई किया अभी हाथ का पानी नहीं पहुंचा नींद, सोते सोते नींद, खड़े खड़े नींद, चलते चलते नींद, खाना खाते खाते नींद, सुनते सुनते नींद, सब जगह नींद ही नींद, नींद ही नींद, नींद ही नींद, नींद ही नींद, भयंकर नींद। ये विकृति है, बीमारी है उनको नींद की। OPD में आते पेशेंट बाहर बैठे बैठे सो जाते, इतनी नींद। एक सिंड्रोम है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं पिकविकियन सिंड्रोम। ये उस व्यक्ति के से निकला हुआ एक व्यक्ति था, पिकविकियन, उसे शाप दिया गया कि तुम्हें श्वास जो लेना है ना याद करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अगर श्वास लेना भूल गए तो मर जाओगे। तो उसको याद कर करके श्वास लेना पड़ता है कि अब मुझे श्वास लेना है, मुझे श्वास लेना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। यही सिंड्रोम इससे रिलेटेड है, OSA से, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एपनिया अर्थात एपनिक स्पेल, एक स्लीप स्टडी की जाती है। कई सारे पेशेंट्स को हम लोग स्लीप स्टडी कराते हैं, रात में पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, जैसे ECG होता है हार्ट का, EEG होता है, वैसी स्लीप स्टडी होती है। उसमें रात भर गिने जाते हैं कितने एपनिक स्पेल हुए। एपनिक स्पेल अर्थात जिसमें पेशेंट सांस लेना ही भूल गया, और जब बहुत ज़्यादा होता है ये नंबर, तब वो मशीन दी जाती है। और ये यूजुअली होता है जिनको OSA है, जो बहुत मोटे हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया खतरनाक बीमारी है। तो ये विकृति है, पैथोलॉजीज है स्लीप की। एक दूसरा रोग है अनिद्रा, जिसमें व्यक्ति को नींद ही नहीं आती है। उसमें दो प्रकार है, एक वो कि जल्दी नींद नहीं आती, और दूसरा वो नींद तो आ गई पर आँख खुल गई एक बार, फिर नींद नहीं आती। 1:30 बजे आँख खुल गई, अब नींद नहीं, अब सुबह अमृत वेले तक घूमते रहो यहाँ वहाँ। क्योंकि एक ये भी रहता है, ऐसा भी नहीं कि जल्दी उठ गए तो योग करे, नहीं, अब विचार क्या है, नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई, यही विचार है। तो एक है अनिद्रा, उसमें भी एक है इंडक्शन, इंड्यूस ही नहीं होती है। 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 बजे तक फिर नींद आती है थोड़ी थोड़ी, फिर सोते हैं 7 बजे तक, 6:30 बजे तक मुरली के लिए उठते हैं, फिर ऐसे भी है। तो नींद का योगी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व है। एक अच्छी नींद आए उसके लिए क्या चाहिए? दिनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या चाहिए। और ये हमने 2-3 दिन से चर्चा चालू है भोजन की, कि जो अभी अभी खाया
और फिर सो गए तो नींद नहीं आएगी अच्छे से। नींद आती है बट वो खुल जाती है, वो डिस्टर्बिंग स्लीप होती है, उसमें अवेकनिंग कॉल्स होते हैं, रात भर उठना पड़ता है बीच बीच में। इसलिए जितना हो सके भोजन जल्दी पूरा कर दिया जाए। इसके उल्टे भी हो सकता है, कई लोगों को भूखे पेट बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। दोनों चीज़ें, इसलिए कहा ये एक ऐसा टॉपिक है, इंडिविजुअलाइज्ड है। कितनी नींद होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये हर एक अपना खुद डिसाइड करे। और हमें, आप सब एक प्रयोग कर सकते हैं अगले 3 मास के लिए। 2 चीज़ों पर प्रयोग करने, भोजन पर और नींद पर। नेक्स्ट 3 मंथ्स ये प्रयोग करने हैं कि क्या खाया तो नींद गहरी आती है और क्या नहीं खाया तो नींद के साथ क्या होता है, भोजन के साथ अलग अलग प्रयोग रोज करने हैं। एक दिन भोजन रात को 10 बजे किया, अब देखो नींद कैसी है। एक दिन गरिष्ठ भोजन किया, एकदम हेवी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, फिर देखो नींद कैसी है। एक दिन 8 बजे भोजन पूरा कर लिया, फिर नींद कैसी है। एक दिन 6 बजे भोजन पूरा कर लिया, फिर नींद कैसी है। एक दिन लिक्विड्स बहुत लिया, सोने से पहले शुगरी डाइट, शुगरी जूसेस ले लिए, फिर देखो नींद कैसी है। कितनी बार उठना पड़ता है रात में, वॉशरूम कॉल्स, लिक्विड्स ढेर सारा पी लिया, फिर क्या होता है। एक बार 4-5 बजे भोजन करके देखो, एक बार 4 बजे करके देखो, लास्ट डाइट एट 4 PM, अब देखो क्या होता है। ये प्रयोग हर एक को करने हैं क्योंकि ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस पर बहुत कुछ आधारित है योगी जीवन का, क्योंकि सारे योगी जीवन का आधार अमृत वेला है, और अमृत वेले का आधार कितने बजे सो रहे हो और रात में क्या खाया था और पूरे रात भर की नींद कैसी थी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स अपने अपने इंडिविजुअल प्रयोग करके देखना है। एक तो टाइमिंग नींद का, एक टाइमिंग भोजन का, और नींद में और 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। इसकी चर्चा हमने पिछली भट्टी में की थी, स्लीप हाइजीन, पूरा एक अध्याय, उसको रिपीट नहीं करेंगे, पर स्लीप में 2-3 चीज़ें जरूरी है, 3 चीज़ें मुख्य। सबसे पहला टाइम, दूसरा डार्कनेस, जिस कमरे में हम सो रहे हैं वो टोटल डार्क हो, नो जीरो बल्ब नथिंग, क्योंकि जितना डार्कनेस होगा यहाँ जो ग्लैंड है पीनियल, उससे वो मेलानिन सब सिक्रीट होगा, जो कि स्लीप के लिए बहुत जरूरी है। लाइट्स में नहीं। हमारी नींद को विकृत करने वाले कौन है, लाइट जब से आया। नहीं तो पुराने जमाने के लोग कितने बजे सोते थे, 7 बजे सो जाते होंगे, सुबह सुबह उठ जाते थे अपने आप, योग करने के लिए नहीं, दिनचर्या ही वैसी थी, 3 बजे उठ जाते थे, फिर खेती पर चले जाते थे, वो दिनचर्या थी। जब से लाइट्स आए हमने रात को क्या कर दिया, दिन, और ये हमारी प्राप्ति है, उपलब्धि है, ये है हमारा सिविलाइज्ड कल्चर, ये है हमारा घमंड। हमने ऐसे ऐसे प्रयोग चालू है कई जगह पर, वो कहते हैं हम रात को दिन बना देंगे, ऐसे बादलों का निर्माण करेंगे, कृत्रिम सूरज, कृत्रिम बादल, ऐसे लाइट से कर देंगे कि पता ही नहीं चलेगा। रशिया में ऐसे प्रयोग चालू है और भी कई जगह, कि वो सोच रहे वैज्ञानिक कि हम रात हो ही ना, क्यों टाइम वेस्ट। ये प्रयोग चालू है रात को दिन बनाने के। अगर ऐसा हो गया, स्लीप डिप्राइवेशन सिंड्रोम, सब पागल हो जाएंगे। स्लीप डिप्राइवेशन एक्चुअली ये एक सजा के रूप में दी जाती थी लोगों को। जो लोग पकड़े जाते थे दूसरे राज्य के और सीक्रेट्स रिवील नहीं करते थे, इतना यातना देने के बाद भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये प्रयोग किए गए। जो अमेरिका के सोल्जर्स पकड़े गए उधर चीन में, जो चीन के उधर पकड़े गए जापान में, उनको ढोल में डाल दो, ऊपर से ढोल बजाते रहो, सोने ही नहीं देना उनको। वो बड़ा सा ढोल होता है ना, एक बहुत बड़ा, सोने ही नहीं देना। या फिर यहाँ पे उसको बांध के रखो और उसके सिर पे एक एक बूंद पानी टपकता रहे रात भर, सोएगा ही नहीं वो, सोने ही नहीं देना है उसको। और जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक, फिर वो कहते थे अब मैं बताने को तैयार हूँ, सब बता देते थे, सारे सीक्रेट्स कहाँ कहाँ है। ये एज अ सजा करके यूज किया गया है इसको, नींद को। तो सबसे पहली चीज टाइम, कितने बजे हम सो रहे हैं।
जितना जो लेट सोता है उतनी नींद निद्रा क्या होती है, डिस्टर्ब रहती है। इसके लिए आदत बनानी है अर्ली स्लीपिंग की। क्या कितने बजे सोना चाहिए ब्राह्मणों ने? 9:30, 9, 9:30 के बीच, क्योंकि हमको जल्दी अमृत वेला उठना है। अगर हो सके तो उससे भी जल्दी 9 o'clock, 9, 9:30, जितना 10 बजे के अंदर, मैक्सिमम 10:15, बस इससे आगे नहीं। सेकंड क्राइटेरिया, एक तो टाइम, दूसरा बताया था डार्कनेस, टोटल डार्कनेस होना चाहिए तो नींद अच्छी आएगी। और तीसरा ये मोबाइल, ब्लू लाइट एटलीस्ट 1 घंटा पहले बंद हो जाए तो बहुत अच्छा। नो ऑनलाइन अफेयर्स। जिनको इमरजेंसी है उनकी बात अलग है, बाकी किसी को कोई इमरजेंसी, हमको नहीं लगता किसी को इतनी इमरजेंसी है। किसी को कोई इमरजेंसी नहीं है कि उठकर अभी के अभी भाग के जाना है और किसी की जान बचानी है या कुछ करना है, ऐसा किसी को नहीं है। हो सके तो साइलेंट कर दो। यहाँ तक कि कहा जाता है जिस कमरे में हम सोते हैं उस कमरे में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, क्योंकि ये निरंतर वाइब्रेशंस इसके इमिट होते रहते हैं। और स्क्रीन टाइम, किसी को आदत है लेट गए बेड पर सो गए, उसके बाद में मोबाइल और मैसेज और व्हाट्सएप और ईमेल और फेसबुक, ये सबसे डेंजरस हैबिट है। तो स्लीप के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फ्री, टेक्नोलॉजी फ्री, लाइट फ्री, डार्क हो, और टाइम, ये तीनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मुख्य बीच में फैक्टर है फूड, भोजन। पिछले 3 दिन से हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? अनाज की। कल हमने 3 बातें देखी थी अनाज की। कौन सी 3 बातें? कल कौन सी 3 बातें देखी थी? सबसे पहली बात अनाज और हिंसा। दूसरी बात एसिडिक नेचर, अनाज में क्या है? एसिडिक है, जैसे कुक किया जाता है वो एसिडिक बन जाता है। और तीसरी बात देखी थी महात्माएं, साधु संत योगी तपस्वी अध्यात्मवलिष्ठ, जो कि साधना के मार्ग पर अग्रसर है, वो बीमार क्यों है? उन्हें तो संपूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। और जैसे कल कहा, जब स्वस्थ शरीर में ही अशरीरी होना इतना कठिन है, तो बीमार शरीर में अशरीरी होना कितना कठिन है। जब स्वस्थ शरीर ही आत्मा को इतना खींचता है, तो बीमार शरीर तो 10 गुना ज्यादा खींचता है। बीमार होने के बाद 104 बुखार, याद करो बाप को, याद करके दिखाओ। नानी याद आएगी, बाप नहीं। आज 2 बातें देखेंगे, एक अनाज और नींद। नियमानुसार सही प्राकृतिक आहार लेने पर शरीर में शिथिलता नहीं के बराबर आती है। जितना जितना नेचुरल फूड की तरफ जाएंगे, शरीर में जो एक थकान रहती है, एक आलस रहता है, एक उठने के बाद उठने की इच्छा न होना, ये रोग का लक्षण है। उठ गए, आंख खुल गई, देखा 3 बज गए, परंतु कोई कहता है अंदर से नहीं नहीं रुको, थोड़ा सा ये दिल मांगे मोर, थोड़ा 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 सा 10 मिनट बस। कोई ज्यादा जागरूक होगा तो 10 मिनट का नेक्स्ट अलार्म सेट कर देगा, कोई नहीं होगा तो मैं उठ जाऊंगा, कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और उस कॉन्फिडेंस के अनुसार उठ भी जाएंगे। पर थोड़े जो ओवर कॉन्फिडेंस है उठेंगे तो 4 बज गए, नहीं तो सीधा 5। नियमानुसार सही प्राकृतिक आहार लेने पर शरीर में शिथिलता नहीं के बराबर है। आहार के बाद शिथिलता के आने को हमने स्वाभाविक शारीरिक नियम मान लिया है। यह इस सच्चाई से शायद ही कोई परिचित होगा कि मानव को 6 घंटे या 8 घंटे से अधिक नींद की आवश्यकता ही नहीं है। यह नींद अत्यंत गहरी भी होती है और सजगतापूर्ण भी, जो तुरंत खुल सकती है। शरीर अधूरी नींद में भी सक्रिय और ताज़ा रहता है। आप इस सत्य का अधिकतर सभी प्राणियों में अनुभव कर सकते हैं। आपने किसी भी जानवर को गहरी नींद से जागने के बाद तनाव या सुस्ती में नहीं देखा होगा। गाय उठती है, कुत्ता उठता है, ताजगी रहती है उनमें उठने के बाद। ये हम ही मनुष्य है जो उठते हैं और क्या कहते हैं?
थकान सी। कितने पेशेंट्स की ये कंप्लेंट है, उठने के बाद थकान, उठने के बाद एक पश्चाताप, उठने के बाद क्या हुआ, बुरा स्वप्न देखा, दुस्वप्न देखा, बैड ड्रीम्स, वेट ड्रीम्स, और पश्चाताप से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। इस नींद का अनुभव केवल प्राकृतिक आहार पर रहने के बाद ही कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि योगी कभी सोते ही नहीं, योगी कम नींद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आहार इतना हल्का है, इतना प्राकृतिक है, इतना नेचुरल है कि नेचुरल आहार जब शरीर में जाता है तो वो सुस्ती, वो आलस, वो नशा रहता ही नहीं है। निरंतर एक जागृत अवस्था रहती है और टाइम बच जाता है, ब्रेन सक्रिय रहता है, एकदम शार्प इंटेलेक्ट। किसी भी चीज को पढ़ो, जानो, समझो, चाहे मुरली हो या संसार की कोई चीज, कोई भी विद्या आत्मसात बहुत फास्ट हो सकती है। भोगी और रोगी अधिक सोते हैं। दो लोग सोते हैं ज्यादा, कौन? एक भोगी और दूसरा रोगी। रोगी को जरूरत भी है। जब बीमार पड़ जाओ तो क्या करो, जाके सीधा सो जाओ। ये सबसे बेस्ट मेथड है, बजाय इसके कि मोबाइल पर मूवी देखो। लोग मूवी देखते रहते जब बीमार होते हैं। तो हीलिंग होता है नींद में। स्लीप, गो टू स्लीप, जस्ट सो जाओ। क्योंकि बीमारी के समय शरीर नींद मांगता है, ज्यादा रेस्ट चाहिए शरीर को। बस सो जाओ, उसको रेस्ट दो। समझो इस शरीर की एक आवाज होती है, इस आवाज को सुनना। बॉडी स्पीक्स। हमें अपने सेल से बात करना, इसको कहते हैं सेलुलर टॉक्स। यहां दर्द हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? कुछ तो गलती की है। ये बीमारी आई, क्यों आई? अपनी ही बीमारी का चिंतन करना है गहराई से, क्यों आई ये बीमारी। भोगी और रोगी अधिक सोते हैं या उन्हें सोना पड़ता है। अनाज और मांस हमारे आहार में सम्मिलित होने के बाद ही हमारी नींद का ढांचा ही बदल गया है। जितना जितना अनाज उतना नींद अधिक। जो 3 बार या जिनका एक एक निवाला ही अनाज है, उनको नींद से बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि खाते ही नींद आने लगती है। फिर दोपहर में नींद चाहिए और सेवा के समय उठने की इच्छा नहीं होती है। सोचते हैं ये सेवा का टाइम ही बदल जाए तो कितना अच्छा होगा। सोचते हैं उठना क्यों पड़ता है, जबरदस्ती उठते हैं क्योंकि पहुंचना है सेवा में। इसलिए इच्छा नहीं है उठने की दोपहर में सोने के बाद, पर जाना है, अभी क्या करें। नहीं जाएंगे तो डांट, मजबूरी है, या ट्रेनिंग कर दी अपनी आप की, इसीलिए। बाकी अंदर से इच्छा नहीं है। इसलिए जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन क्या करते हैं लोग, हिप हिप हुर्रे, कितने खुश हो जाते हैं। आज केवल हाफ डे रहेगा। सुबह से एक अजीब सा उमंग उत्साह रहता है कि आज क्या करना है, जाकर खूब सोएंगे। संडे का इंतजार क्यों रहता है लोगों को? विदेश में वीकेंड्स का इंतजार क्यों रहता है? 2 दिन 5 दिन मर के काम करते जानवरों जैसे पूरा, और 2 दिन छुट्टी के एकदम आराम से। और फिर मंडे को वही दुख फिर लौट आता है। हम घंटों घंटों सोने के आदी हो गए। कितना घंटा सोने की इच्छा होती है? बहुत सोते ही रहो। एक जोक है जिसमें कोई कहता है कोई लंबा समय ज्यादा देर से उठता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी है, हो सकता है उसके स्वप्न ही बड़े हो। इसके लिए बड़े स्वप्न देखने के लिए तो बड़ी नींद चाहिए, नहीं तो पूरा कैसे होगा। हम वास्तव में सोते नहीं, अनाज के नशे में धुत होकर क्या करते हैं? अनाज के नशे में धुत होकर कुछ घंटे के लिए बेहोश हो जाते, कोमा में चले जाते सीधा। हमारी नींद है ही नहीं, कोमा है, कोमा। इधर से सोता है आदमी, उधर से उठता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है रात भर में। तकिया कहीं और, बिस्तर कहीं और, एक रजाई नीचे गिरी हुई है, एक लिए हुए ओढ़े हुए। 3-4 लेते हैं ना आजकल, तो ठंड है। हाँ, एक दूसरा नियम, जल्दी यदि उठना है तो जो रजाई ओढ़ते हैं वो कम हो, और जितनी ज्यादा होगी उठने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अंदर का तापमान गर्म और बाहर का ठंडा। तो हम इस तापमान से उस तापमान में एंट्री नहीं करना चाहते।
हमारा मन कहेगा और थोड़ा सो जाओ। इसलिए ठंडी के दिनों में तो सबसे पहली चीज खुला, धीरे धीरे कोल्ड रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप होगा, कोल्ड के प्रति कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर कोल्ड का, कैसा भी हो। ये सबसे बेस्ट। सेकंड, हो सके तो, अब कोई कहेंगे ऐसा करे और बीमार पड़ गए हम, फिर इनको दोष देंगे, इन्होंने ऐसा कर दिया और अटैक आ गया ये नहीं, ये प्रैक्टिस है। कहा ना 3 महीने प्रयोग करने, अलग अलग प्रयोग। अभी लोग पूरी खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोते हैं, उस कमरे में हवा, जहां हम सो रहे वहां हवा बहती रहे। ये फर्स्ट नियम है। हार्ट अटैक्स कब आते हैं लोगों को? बंद कमरे में जहां सफोकेशन हो जाता है, तब हार्ट अटैक्स आते हैं। उसमें भी हीटर लगा के सोना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। बीच में हॉस्पिटल में एक ऐसे कितने केसेस आए थे कि लोग वो लकड़ी का जलाते हैं, कमरा बंद कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन से तो सीधा डेथ हो जाती है। यहीं पर ही 3 लोग शरीर छोड़ा था, कुछ सालों पहले की बात है। कैसे? सभी ने यही किया। अगर हीटर लगाना भी है कमरे में, 1 घंटे के लिए लगा दो, फिर रात भर बंद कर दो। पूरा रात भर चालू रखते हैं, एक इतना सा हवा का झोंका भी नहीं आए, इतना कमरा बंद एकदम। पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड वहां प्रोड्यूस हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है, इसके बारे में पढ़ो आप, क्या क्या सिम्टम्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो वो जो है, हीटर लगा के सोना रात भर, वार्मर लगा के सोना रात भर, गर्म कमरे में सोना रात भर, और एसी का वार्मर, ये सब अगर कर रहे हैं तो भूल जाओ अमृत वेला। और ये जितना कंफर्ट्स में जिएंगे ना, वो उसकी शरीर को जो वैसी वैसी आदत पड़ती जाती है, फिर वही चाहिए। इसके लिए बेस्ट है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी मौसम। इस पे भी एक जोक है एक सच्चे नींद प्रेमी की कहानी। एक सच्चा नींद प्रेमी जो होता है, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, हर मौसम में 9 से 10 घंटा सोता है, क्योंकि वो कभी भी नींद के साथ बेवफाई नहीं कर सकता तो हवा हमारे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। इसके लिए घरों का कंस्ट्रक्शन ही, जैसे यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर एक विंडो चाहिए, ये साइड 2 बाजू में हमेशा विंडो चाहिए। कई लोग अपने कमरे को, विंडो को ऐसा पैक कर देते हैं, इतना काला वो लगा देते हैं। किस लिए? अरे हवा को आने दो, फ्रेश एयर, लेट द फ्रेश एयर कम इन। उसमें प्राणा है, ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा है, उसमें प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है। लोगों को हार्ट अटैक आता है कहाँ? कमरों में, लॉक्ड रूम में। तो सबसे पहले हवा बहती रहे, वेंटिलेशन अच्छा हो, और हो सके तो फैन चालू रखना है, एकदम 1 की स्पीड पर हवा घूमती रहे, चाहे कोई भी मौसम हो। और जो ओढ़ रहे वो कैसा हो? कम, 1 चादर काफी है। अगर नहीं होते हैं तो नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाना है। कहा ना ये 3 महीने एक प्रयोग करो। अभी जो 3 रजाई ले रहे, ऊपर का जो है ना, वो 1 हटा दो। फिर कुछ दिनों के बाद जो 2 ले रहे हैं, वो 1 हटा दो। कुछ दिनों के बाद जो 1 ले रहे, उसको मेंटेन करके रखो। शरीर को कष्ट नहीं देना है, शरीर के साथ हिंसा नहीं करनी है, सबसे अधिक प्रेम इस शरीर से करना है, इस शरीर को तंदुरुस्त रखना है। अभी जो कुछ कर रहे हैं शरीर को, वो घातक है, वो शरीर को रोगी बना रहा है। बाबा ने कहा है मुरली में आज सुबह की, तंदुरुस्त रखो, शुद्ध भोजन लो, वो मोस्ट वैल्यूएबल है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, पर प्रयोग करना है, इसलिए क्योंकि हमारी अब की जो जीवन पद्धति है, रोगिष्ट पद्धति है। और ये किसने बनाया? सभ्यता ही ऐसी है। इंग्लिश लेखक है कैरल, उसने अपनी किताब 19वीं सदी की शुरुआत में लिखी हुई मैन द अननोन में लिखा है, वी हैव रीच्ड टू द प्लेस वेयर सिविलाइजेशन इटसेल्फ हैज मेड लाइफ इम्पॉसिबल। हम ऐसे सदी में जी रहे हैं कि ये सभ्यता ही नहीं हमको असंभव कर दिया है, जीवन को असंभव कर दिया। क्या करे? पता है ये नहीं यूज करना चाहिए, पर नहीं यूज करेंगे तो जिए कैसे? पता है ये नहीं प्रयोग करना है, पर जी नहीं सकते उसके बिना। पता है ये खाना नहीं चाहिए, पर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ऐसी सभ्यता आ गई है, where the civilization itself has made man life impossible। क्या करे? ये कलयुग का अंत है, स्वीकार करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें। हम कुंभकर्णी नींद के आदी हो गए हैं। ऐसे खा लेते, उसके बाद ऐसी नींद आती है भयंकर,
कि 2-3 घंटे बेहोशी में गुजर जाते। और इसी नशीली कुंभकर्णी नींद को हमने सामान्य नींद समझ रखा है। इसी अनाज के कारण हम दोपहर को भी सोने के आदी हो गए, मगर हम सो नहीं पाते। केवल काम की मजबूरी एवं मानसिक विवशता के कारण हम सभी जगते हैं। अनाज कम खाने वाले दोपहर में 10 मिनट के भीतर ही छोटी नींद की झलक का मजा ले लेते और ताजे हो जाते। जिनका अनाज कम है, एक्चुअली आइडियली दिन भर अनाज होना ही नहीं चाहिए, एक रात में अनाज बस, नहीं तो ये नींद आक्रमण करती है। अन्न युक्त भोजन के बाद अधिकतर सभी का दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाता है। प्राकृतिक आहार पर रहने वाले को दोपहर को चाहकर भी नींद नहीं आती। इतनी ताजगी, इतनी स्फूर्ति महसूस होती है, पूरी तरह थकने के बाद ही नींद लेने की इच्छा होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप सभी इसका अच्छी तरह सरलता से प्रयोग कर सकते हैं, यह आप अनुभव करके ही देखें। रात को शराब पीने के बाद या कोई नशीली चीज सेवन के बाद सुबह उठने पर हमारे शरीर व माथे पर जो भारीपन होता है, यही भारीपन हमें अनाज के नशे की नींद के बाद भी लगता है। आँख खुलते ही हम उठ खड़े नहीं होते, शरीर पूरी तरह सुस्ती और आलस से भरा रहता है। समाज और काम की मजबूरी नहीं हो तो चुपचाप पड़े रहने को दिल करता है। हमारा शरीर इजाजत ही नहीं देता कि उठने के लिए, लेकिन अपने आप को समझाकर उठाना ही पड़ता है। सुबह जो हो गई, काम पर जो जाना है, जिम्मेदारियों का बोझ है, इसीलिए अधिकतर सभी लोग रविवार का बेचैनी से इंतजार करते हैं ताकि खूब खुलकर सो सके। अगर सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं हो तो कितना सोएंगे हम, दिन रात सोते ही रहेंगे। प्राकृतिक आहार हमें सोने ही नहीं देता, क्या कराता है, भगाता है, उछलने कूदने को मजबूर कर देता है। अनाज सुलाता है, प्राकृतिक आहार जगाता है। अनाज सुलाता है। सुबह भी रोटी खाई, दोपहर में भी रोटी, रात में भी रोटी, 3-3 बार अनाज, दोपहर में भी चावल, सुबह भी चावल, रात में भी चावल, नींद। सुबह भी दाल, दोपहर में भी दाल, रात में भी दाल, नींद। और उसके साथ में शुगर ही कुछ कुछ, हाई कार्ब्स, नींद, भयंकर नींद, नींद का नशा। इसलिए कम से कम 3 बार अनाज है तो एक तो हटाओ, नाश्ता तो हटा दो अनाज वाला, फलों से रिप्लेस कर दो। अंकुरित, अगर अनाज लेना है तो अनाज को अंकुरित करो, वो ले सकते हैं, उसमें इतना नींद का प्रभाव नहीं है। फिर चाय कॉफी के हंटर। अनाज की नशीली निद्रा के बाद सुबह या दोपहर अपने आप को उठाने के लिए मुंह पर थोड़े ठंडे पानी के या चाय कॉफी के हंटर मारने पड़ते हैं ताकि उत्तेजित होकर हम अपने आप को काम योग्य बना सके। सुबह सुबह चाय किस लिए, ताकि अमृत वेला नींद ना आए। कितना देर तक चलेगा चाय का असर, उत्तेजित करता है वो, कैफीन टैनिन क्या कुछ नहीं है उसमें, वो शरीर में स्टिमुलस जैसे एक फॉरेन पार्टिकल डाल दिया किसी ने, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है सिस्टम में। छींटे मारने को, मुंह पर ठंडा पानी के छींटे मारने को और चाय कॉफी की आवश्यकता को अनाज के नशीलेपन से खूब मजबूत कर दिया। एक तरफ अनाज, एक तरफ चाय और कॉफी साथ साथ। इन दोनों के उपयोग के बिना हम ताजगी महसूस ही नहीं करते। कितनी बार चाय पीते हैं कुछ कुछ लोग, 10 बार, कोई 20 बार पीने वाले भी है। चाय चाहिए उनको, हर चीज में चाय चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में चाय चाहिए। किसी को कहते हैं हाँ हम चाय पीते पर हमको आदत नहीं है, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, पर वो नहीं मिलने का कभी प्रैक्टिस ही नहीं है। अगर ऐसा कहते हो तो 3 दिन बिना पिए बताओ, सब ऐसे ही कहते हैं हमको आदत नहीं है, कभी कभी पी लेते, नहीं मिला तो भी चलेगा, है तो दे दो, पर आदत नहीं है। कोई स्वीकार ही नहीं करता कि ये एडिक्शन बन चुका है। नहीं मिला तो बेचैनी होती है फिर, और वो तो प्रैक्टिस कभी की नहीं, क्योंकि जहां भी जाओ वहां मिलता ही है, कहीं पर भी पिलाने वाले दिलदार बहुत है। इन दोनों के उपयोग के बिना हम ताजगी महसूस, जब तक अनाज का सेवन जारी रहेगा ये सब हंटर जारी रहेंगे, तब तक इसकी जरूरत है। क्योंकि अनाज से नींद आ रही है और योग करना है, सोना कम है, सेवा में भी जाना है, तो क्या करो, 1 कप कॉफी हो जाए अच्छी सी कड़क, क्या डालते, आला, क्या कहते आला, वो डाल के थोड़ा अदरक विदरक डाल के थोड़ी कड़क सी अच्छी सी चाय बना दो, एकदम मजा आ जाए। कॉफी नहीं ना जो लोग अनाज खाते हुए भी चाय कॉफी सेवन नहीं करते
अनाज खाते। वे केवल इस दुर्गुणों से परिचित होने के कारण या आदत ना होने के कारण ही मानसिक बलबूते पर नशे के प्रभाव और आलस से लड़ते हुए अपने आप को संभालते हैं। इस नशेले प्रभाव को वह सामान्य व स्वाभाविक मानते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक आहार से हमें अपनी सहज स्वाभाविक निद्रा को हम प्राप्त करते हैं। नींद खूब प्रगाढ़ होती है, गहरी नींद होती है, पूर्ण जागरूकता वाली होती है। आँख खुल गई तो उसके बाद में ऐसा लगता ही नहीं कि अब फिर से सोना है। आँख खुलो तो ताजगी, ऊर्जा, ऐसा लगता है भाग भाग के जाओ। आँख खुलते ही उठने को मन करता है, पड़े रहने को नहीं। प्राकृतिक आहार वालों के लिए अधिक देर सो पाना एक समस्या है। नहीं सो पाते। 3-4 घंटे से अधिक उनको नींद आती ही नहीं है। 4 घंटा नींद हो गया, बस पूरा हो गया, चलो। भागते रहते, कूदते रहते, सारी सेवाएं चालू है और हल्के है। ऐसे हमने इतने सारे लोगों को देखा है, इस संस्था में भी, इस संस्था में कम, बाहर की बहुत सारी संस्थाओं में, कि जिनकी नींद बहुत कम है, पतले दुबले है, पर इतना काम कि दिन रात काम करते रहते, दौड़ते रहते। वो, उनको थकान ही नहीं है, कोई किसी बात की थकान नहीं है, थकते ही नहीं कभी। मुंह पर छींटे मारने या चाय कॉफी रूपी हंटर की आवश्यकता ही नहीं महसूस करते। उल्टे ये बेकार लगते हैं सब। क्या यह हंटर अपने आप में काफी सबूत नहीं है कि हमें अनाज की नशीली निद्रा से अपने आप को बाहर खींचकर जगाना पड़ता है? हम उत्तेजनाओं की गुलामी ढोनी पड़ती है। जितना अधिक अनाज उतनी अधिक नींद। इसके लिए क्या करना है? उसको अगले 3 मास प्रयोग करो अपने ऊपर, कम कम करते जाना है। किससे रिप्लेस करना है? क्योंकि मन को अगर कुछ हटा दिया जो चाहिए, तो क्या चाहिए? रिप्लेसमेंट चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, जूसेस, ग्रीन जूसेस, अंकुरित मेवे, भिगोए हुए, कितनी सारी चीजें। अगर लेना ही है तो दूसरे कुछ और भी ऑप्शंस है। गेहूं ना लेके उसकी जगह ज्वार, बाजरा, मक्का, पोहा, कच्चा पोहा है तो अनाज, बट ठीक है, क्योंकि जब रोटी खाते तो 10 चीजें और चाहिए, पोहा खाते तो और कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक है, उसमें हो गया सब। जितने कम कॉम्बिनेशन उतना अच्छा। हाफ प्लेट रूल, आप सबको एक रूल बता रहे हैं, ये मेडिकल साइंस की सारी बातें हैं। हाफ प्लेट रूल, बहुत सारे डाइटिशियंस इसके बारे में बोलते हैं। हाफ प्लेट रूल अर्थात अनाज खाना है, खाओ, बहुत अच्छा, पर हाफ प्लेट सलाद होनी चाहिए। सलाद हाफ प्लेट हो, हाफ प्लेट रूल। सलाद हो, टमाटर हो, जो भी हो, कच्चा इधर हो और इधर वो खाने का जो भी है। हाफ प्लेट रूल, दिस इज बेस्ट रूल, क्योंकि एकदम छूटता नहीं है। अनाज को छोड़ना तो बहुत महापुरुषार्थ है। ये 63 जन्मों से भी ज्यादा आदत है। इतने 2500 वर्ष की आदत, कोई लेक्चर सुन लिया और उसके नुकसान पता चल गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और गए तो भूख ऐसी लगी कड़क कि 10 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी तो ऐसे खा गए कि पता ही नहीं चल। वो खाने के बाद फिर सोच रहे, अच्छा इससे नींद आती है क्या? कोई नहीं, मैं नींद नहीं करूंगा, पर संकल्प से फिर कल से नहीं खाएंगे, आज से नहीं खाएंगे, ये सब नहीं। धीरे धीरे डाइट चेंज हमेशा क्या होना चाहिए? इवोल्यूशन, नॉट रिवॉल्यूशन। क्रांति नहीं करनी है। क्रांति करे तो सीधा मुंह के बल गिरेंगे। क्या करना है? इसको आहिस्ते आहिस्ते, स्लोली एंड ग्रेजुअली, समझ के साथ प्रयोग करके देखो। आज ये प्रयोग करके देखते, मरेंगे नहीं, क्योंकि मरने की चिंता ज्यादा होती है। अगर ये नहीं खाऊं, आज का नाश्ता नहीं करूं तो कैसे हो सकता है? सेवा में कैसे जाऊं? बहुत ताकत वाला, मेहनत वाला काम होता है हमको। अनाज और मुंह की बदबू। अनाज के नशे का एक और सबूत है कि सुबह उठने के बाद हमारी आंखें भारी, क्या होता है? आंखें भारी और मुंह में बदबू भरी रहती। प्राकृतिक आहार वाले के मुंह से रत्ती भर बदबू नहीं होती, उल्टे आंखें और मुंह से ताजगी अनुभव होती है। नींद तो दोबारा शक्ति कमाने का और ताजा होने का कुदरत का अनोखा नियम और वरदान है। नींद क्या है? एक वरदान। इसके लिए मुझे वो लोग बहुत सुखी लगते हैं जो कहते हैं हमको तुरंत नींद आ जाती है। ये बहुत सुखी लोग हैं संसार में, बिना कुछ किए। ज्ञान योग भी कम करते हैं पर नींद अच्छी आ जाती है उनको, बहुत अच्छे, अच्छी नींद आ जाना, ये बहुत बड़ा वरदान है भगवान का। और कोई है कि सब कुछ कर लिया उन्होंने, गोलियां भी खा ली, सब कुछ कर लिया, पर नींद आती ही नहीं, क्या करे? देखते रहते छत को रात भर। लेकिन आंखें खुलने के बाद अपने आप को सुस्त, ढीला, टूटा हुआ पाते हैं। कमर और माथे में दर्द, भारीपन, परंतु अनाज के नशीपन का किसी को शक तक नहीं होगा।
हमारी मान्यता इतनी जड़ हो गई है। रात भर नींद में ऊर्जा कमाने के बाद तो हमें उछलने और भागने को मन करना चाहिए, पशु पक्षियों की तरह। कैसे उड़ते हैं, कैसे गाते हैं, उस तरह। परंतु हमें तो उठने के लिए उत्तेजनाएं चाहिए। पूछिए अपने आप से, हम नींद लेते हैं या रोज नशे में बेहोश होते हैं? अनाज कम होते ही हमारी निद्रा में अपने आप कमी आने लगती है। सामाजिक सांसारिक कार्यों को निभाने की क्षमता बढ़ने लगती है। अनाज के पूरी तरह निकलते ही, प्राकृतिक आहार के जुड़ते ही हम अपनी सहज स्वाभाविक छोटी नींद को, स्फूर्ति को, ताजगी को, शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अनाज छोड़कर आप स्वयं यह अनुभव कर लीजिए। और एक लास्ट पॉइंट, अनाज और पढ़ाई, ये बच्चों के लिए। बहुत सारे मनोचिकित्सकों ने जो बाल रोगों पर काम करते, उन्होंने देखा कि स्कूल परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है। अनाज खाकर हम भले ही पढ़ाई करते हैं, परंतु याद रखने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। अनाज के नशे में अच्छी पढ़ाई और पाठ याद नहीं होता। हम अपने आप को खींचकर पढ़ाई करवाते रहते। प्राकृतिक आहार पर रहने के बाद पढ़ाई और पाठ याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मेमोरी शार्प हो जाती है। एक बार पढ़ो और ग्रैप्स। समस्याओं का आज का वरदान, बर्थ कंट्रोल। अपने आप खत्म। हर समय ताजगी बनी रहती है। जी हाँ, योगियों वाली ताजगी। लोग किसका उदाहरण देते हैं? हम योगियों वाला। और हम लोग यहाँ सो रहे हैं। ये संसार के लोग हमारा उदाहरण दे रहे हैं दुनिया वालों को कि भाई तुम सो नहीं, तुमको योगियों जैसा बनना है ना, तो ये करो। और योगी क्या कर रहे हैं यहाँ? युद्ध कर रहे। अनाज के भोगियों को ताजगी कभी नहीं होगी। ताजगी कभी मिल नहीं सकती। परीक्षा के समय अनाज से मुक्त होकर रहकर एग्जाम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस ये सब लिए तो ताजगी ज़्यादा रहती है। फल, सलाद, मेवे एवं अंकुरित चीज़ों पर रहकर विद्यार्थी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी पढ़ाई में अनाज हमेशा बाधक साबित हुआ है। अच्छा, ओम शांति। ये एक ही पॉइंट था, दूसरा रह गया, वो कल। है